अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे, आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो लोग नमाज में सिर्फ़ सूरह अखलास पढ़ते हैं, सिर्फ़ एक ही सूरत याद है सूरह अखलास, और हर रकात में हर नमाज में वो सिर्फ़ सूरह अखलास पढ़ते हैं, नमाज होगी या नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को दो सूरतें याद है, सूरह अखलास और इसके अलावा कोई और सूरत याद है, लेकिन वो फिर भी नमाज में हर रकात में सिर्फ़ सूरह अखलास पढ़ा करता है, तो अब उसकी नमाज का क्या हुक्म है। और तीसरी बात जो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग हर रकात में यानी हर नमाज में सूरह अखलास पढ़ा करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म फरमाया है। ये तीन बातें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जो लोग हर रकात में सूरह इखलास पढ़ा करते हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह अखलास है। हर रकात में, पहली रकात में यही, दूसरी रकात में यही, और वित्र की नमाज है या नफिल और सुन्नत नमाज है तो तीसरी और चौथी रकात में भी यही सूरह अखलास पढ़ता है। तो अब उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा। देखिए, उलमाए किराम फरमाते हैं, चूँकि इसके अलावा इसको कोई दूसरी सूरत याद नहीं है तो फिर इसकी नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी, और उसे दूसरी सूरत याद करते भी रहना चाहिए। देखिए, मुसलमान है तो कम से कम 10 सूरत याद होनी चाहिए। तरावीह, जो सूरह तरावीह औरतें घर में पढ़ा करती हैं, तो 10 सूरतें उनको याद होनी चाहिए, याद करने की कोशिश करते रहें। अब यहाँ पे दूसरी बात जो है आपको बता दूँ कि अगर किसी को और सूरतें याद है, सूरह इखलास के अलावा और भी दूसरी सूरतें याद है, लेकिन फिर भी वो नमाज में हर रकात में सूरह अखलास ही पढ़ा करता है, तो ऐसे लोगों के नमाज के बारे में क्या फरमाते हैं उलमाए किराम। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे लोगों की भी नमाज हो जाएगी, चूँकि सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ये ज़रूरी है। अब अगर कोई एक ही सूरत मिलाए तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर दूसरी सूरतें याद है तो वो दूसरी सूरतें भी पढ़ा करे। इससे अलग अलग कुरान पढ़ने का सवाब भी आपको मिलता रहेगा। नमाज में कोई दिक्कत नहीं, नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर सूरतें याद है तो और भी सूरतें पढ़ सकते हैं। एक ही सूरत याद है तो फिर वो अलग मसला हो जाता है, लेकिन कुरान की और भी सूरतें याद है, लेकिन फिर भी वो सूरह अखलास पढ़ रहा है हर रकात में, तो नमाज हो जाएगी, लेकिन सोचना चाहिए उसे कि और भी सूरतें पढ़ें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है इस रिवायत को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक काफ़िला को रवाना कर रहे थे, और जब काफ़िला रवाना हो रहा था तो उसका एक अमीर था, अमीर, एक शख्स को अमीर बनाया। जब देखिए, जब भी कोई काफ़िला कहीं जाता है, किसी सफ़र पे जाता है, तो उसका एक अमीर बनाया जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को अमीर बनाया, वो काफ़िला गया, और जब वहाँ काफ़िला वो जो काम से गया था वो काम मुकम्मल करने के बाद जब मदीना शरीफ वापस आया, तो उनमें से कुछ सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, आपने जिसे अमीर बनाकर हमारे काफ़िले का भेजा था, जब वो शख्स नमाज पढ़ाता था तो अक्सर व बेशतर वो नमाज में सूरह अखलास ही पढ़ा करता था। यानी अगर 2 रकात वाली नमाज पढ़ा रहा है तो पहली रकात में अगर कोई दूसरी सूरत पढ़ा तो दूसरी रकात में सूरह अखलास पढ़ता था, और हर नमाज में वो सूरह अखलास की तिलावतें किया ही करता था। और जब अपनी नमाज पढ़ता था तो वो उसमें भी सूरह अखलास ही की तिलावत किया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स से पूछो कि वो ऐसा क्यों करता था। जब उस शख्स से पूछा गया जो काफ़िले का अमीर बनाकर भेजा गया था कि तुम ऐसा क्यों करते थे, अल्लाह के रसूल पूछ रहे हैं, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है, ये सिफ़त है इस सूरत, इसमें अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है और अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, और इस सूरत से मुझे मोहब्बत है, इस सूरत से मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं पढ़ा करता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने सच कहा है कि सूरह अखलास अल्लाह तबारक व तआला के इसमें सिफ़ाती नाम है, और जो लोग सूरह अखलास की तिलावत किया करता है और जो लोग सूरह अखलास से मोहब्बत किया करता है, अल्लाह तबारक व तआला मुमकिन है उसे कामयाबी दुनिया व आखिरत की अता फरमाए। तो आपको पता चला। अब देखिए दूसरी हदीस आपको और समाअत करें आप। मुअत्ता इमाम मोहम्मद की ये रिवायत है और मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत को मनकूल करते हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग कहीं जा रहे थे कि रास्ते में किसी की आवाज़ आई कि वो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की तिलावत कर रहा है। यूँ ही नमाज में नहीं, ऐसे ही तिलावत कर रहा है। जब उसकी आवाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे कानों में आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर वाजिब हो गई। तो सहाबी अर्ज़ करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान क्या वाजिब हो गई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत वाजिब हो गई जो सूरह इखलास की तिलावत करता है। देखिए नमाज के अलावा भी जो सूरह इखलास की तिलावत कर रहा है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो सूरह इखलास से मोहब्बत कीजिए, सूरह इखलास के अलावा कुरान पाक से मोहब्बत कीजिए। हर मुसलमान को कुरान पाक की रोज़ाना कुछ न कुछ आयतें, कुछ न कुछ सूरतें ज़रूर तिलावत करनी चाहिए। अगर मुसलमान हैं तो कुरान पाक की तिलावत से अपने ज़बान को तर रखिए, रोज़ाना कुछ न कुछ आयतें ज़रूर तिलावत कीजिए, कुरान से मोहब्बत करने वाले बनिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पे अमल करिए और सूरह इखलास की तिलावत का अपना मामूल बना लीजिए। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि सदक़े जारिया समझ के इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें हर मुसलमान तक, अपने दोस्तों अहबाब, अपने रिश्तेदार तक, ताकि उसे पता चले। चूँकि सूरह इखलास जो है हर मुसलमान को याद होता, बच्चे को याद होता है, हर माँ बहन को याद होती है। तो जब उस तक ये वीडियो पहुँचेगा, ये हदीस सुनेंगे तो उसका भी दिल झूम उठेगा खुशी से और वो लोग भी सूरह इखलास की तिलावत शुरू कर देंगे। तो इस काम में आप हमारी मदद करें, किस तरीके से? वीडियो को शेयर करके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।